नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं प्रवीण बाबू, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी उपस्थित हूं। आज मैं बीएड प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं के लिए कोर्स CC2 का इकाई प्रथम प्रयोजनवाद के शैक्षिक विचार दार्शनिक विचारों की श्रृंखला में प्रयोजनवाद एक भौतिकवादी दर्शन है। एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में इस विचारधारा का विकास 19वीं शताब्दी में अमेरिका से माना जाता है। यद्यपि इसकी झलक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही प्राप्त होती है। यह दर्शन उसी विचार को सत्य मानता है जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरता है। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नामकरण के पीछे इसकी उपयोगिता है। दार्शनिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं विभिन्न क्रियाओं का प्रतिफल हैं, इसलिए इसे फलवाद कहा जाना चाहिए। एक दूसरा पक्ष कहता है कि वही वस्तु सत्य है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है या जो मानव प्रयोजन को सिद्ध करता है। इस प्रकार उपयोगिता और प्रयोजन की दृष्टि से इसे प्रयोजनवाद या उपयोगितावाद कहा जाना चाहिए। इसके प्रति एक अन्य विचारधारा है कि यह दर्शन किसी निर्धारित निश्चित मूल्य, आदर्श या पक्ष पर विश्वास नहीं करता है और कहता है कि जो कल सत्य था वह आज भी सत्य हो या आवश्यक नहीं है। इस प्रकार यह जीवन के व्यवहारिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। अर्थात इनका कहना है, एक उदाहरण से हम समझना चाहेंगे, जैसे कोरोना नामक महामारी कल नहीं थी, आज है और आगे नहीं होगी, यही सत्य है। अतः इसे व्यवहारिकतावाद कहा जाना चाहिए। कुछ चिंतक अनुभव को व्यवहारजन्य मानते हैं और कहते हैं कि अनुभववाद कहा जाना चाहिए। इसी अनुभववाद को प्रयोगवाद भी का नाम देते हैं। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटिकास से है, जो स्वयं उसी भाषा के प्रैग्मा शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है व्यवहारिकता या क्रिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस विचारधारा में व्यवहार और क्रिया पर बल दिया जाता है। उपर्युक्त सभी पक्षों के आधार पर हम इसे किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं, किंतु आम प्रचलन में यह प्रयोजनवाद के नाम से ही जाना जाता है। जेम्स का कथन है कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रवृत्ति का सिद्धांत है। यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। इस दर्शन को अमेरिकी चिंतकों ने 19वीं शताब्दी में मूर्त रूप प्रदान किया, इसलिए लोग इसे अमेरिकी दर्शन भी कहते हैं। अमेरिकी दार्शनिक C.H. पियर्स तथा W. जेम्स इसके जनक कहे जाते हैं। पियर्स ने कहा है कि वही विचार सत्य है जो प्रयोग पर उपयुक्त है। वही विचार सत्य है जो प्रयोग पर उपयुक्त है। जेम्स ने अनुभव पर बल दिया और कहा कि सभी वस्तुओं और क्रियाओं की सत्यता की कसौटी मानव है। जॉन डीवी ने कहा कि प्रगति सामाजिक बुद्धि से ही संभव है, आध्यात्मिक से नहीं। दर्शन के संबंध में डीवी का मानना है कि जिज्ञासाओं का वास्तविक हल ढूंढना दर्शन का काम है, इसलिए यह शिक्षा का एक सामान्य सिद्धांत है। परमात्मा अर्थात ईश्वर के विषय में डीवी कहते हैं कि आदर्श और वास्तविकता के बीच सक्रिय संबंध ही परमात्मा है। इतना ही नहीं, सुंदर को ही यह अनुवाश्रित मानता है और कहता है कि कोई वस्तु एक को सुंदर लग सकती है लेकिन दूसरे को नहीं लग सकती। इस प्रकार प्रयोजनवादियों का यह विचार है कि सत्य वास्तविक वस्तुएं रियल्स परिवर्तन है, अतः सत्य शाश्वत नहीं है, हमेशा परिवर्तन की अवस्था में रहता है। प्रेट का कहना है कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अध्याय में हम प्रयोजनवाद के तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। 5 मिनट